Hello everyone, my name is Jyoti Rana and I am assistant professor in St. Andrews Institute of Technology and Management. So in my previous lectures I told you about the computer network it uses, about the network hardware, network software and about the network standardization. So today we are going to start our new topic, that is transmission media. Transmission media. So first thing, that what is transmission media? Transmission media is a medium through which sender sends its data to the receiver end. और ये भी बोल सकते हैं कि ट्रांसमिशन मीडिया एक कम्युनिकेशन चैनल है बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर के बीच में, या ये जो फिजिकल पाथ कवर करता है बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर के बीच में कवर करता है। अब सेंडर, रिसीवर और ये ट्रांसमिशन मीडिया क्या है? सो आई टोल्ड यू कि जब मैंने अपना कंप्यूटर नेटवर्क बनाया था, कंप्यूटर नेटवर्क था, तो उसमें कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है कि नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स को मैंने कनेक्ट कर दिया एक दूसरे से। तो जो मैंने नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स को एक दूसरे से कनेक्ट किया है, उसका मेरा मोड क्या है? उसका मोड मेरा ट्रांसमिशन मीडिया है, और ट्रांसमिशन मीडिया में वो मेरा वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। So transmission media is a communication channel that carries the information from the sender to the receiver. Data is transmitted through the electromagnetic signals. ट्रांसमिशन मीडिया एक मेरा कम्युनिकेशन चैनल है जो मेरी इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है सेंडर से रिसीवर तक के फॉर्म में, और जो डेटा इसमें ट्रांसमिट होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स के फॉर्म में सेंड होता है। इट इज़ अ फिजिकल पाथ बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर इन डेटा कम्युनिकेशन। ये फिजिकल पाथ है बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर इन डेटा कम्युनिकेशन। कॉपर बेस्ड नेटवर्क में जब मेरा जो कंडक्टर है उसमें जो मैं अपना मटेरियल यूज़ कर रही हूँ ट्रांसमिटिंग के लिए, अगर वो मेरा कॉपर बेस्ड है तो जो मेरा डेटा सेंड होगा वो बिट्स की फॉर्म में, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स की फॉर्म में सेंड होगा। और अगर जो मेरा कंडक्टर, ट्रांसमिटिंग कंडक्टर फाइबर बेस्ड है, द बिट्स इन द फॉर्म ऑफ लाइट पल्सेस, जो मेरा डेटा सेंड होगा वो मेरा लाइट पल्सेस की फॉर्म में सेंड होगा। नेक्स्ट वी हैव ट्रांसमिशन मीडिया इज ऑफ टू टाइप्स, आर वायर्ड मीडिया एंड वायरलेस मीडिया। अब मेरा जो डेटा है वो दो फॉर्म में ट्रांसमिट हो सकता है, वायर्ड या फिर वायरलेस। वायर्ड क्या है कि मैं कोई फिजिकल कंडक्टर यूज़ कर रही हूँ डेटा को सेंड करने के लिए, नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए, या फिर जो मेरा मीडियम है डेटा को सेंड करने का वो वायरलेस है। अब जब अगर मेरा कंडक्टर वायर्ड होगा, जो मेरा मीडियम है वो वायर्ड होगा, तो उसकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक होगी वो मेरे मीडियम की क्वालिटी होगी, कि मैं अपने मीडियम का टाइप होगा कि मैं किस टाइप का मीडियम यूज़ कर रही हूँ। जबकि वायरलेस मीडिया में जब मैं अपने डेटा को ट्रांसमिट करूँगी तो जो वो ट्रांसमिशन की मेरी जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वो डिपेंड करेगी मेरे सिग्नल की स्ट्रेंथ पे, कि मेरा सिग्नल कितना स्ट्रॉन्ग है। डिफरेंट ट्रांसमिशन मीडिया हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। अब ट्रांसमिशन मीडिया चाहे मेरा वायर्ड हो या वायरलेस हो, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिस पे डिपेंड करके मैं अपने मीडियम को सिलेक्ट करती हूँ कि मैं अपने मीडियम को वायर्ड रखूँगी या वायरलेस रखूँगी। वो मेरी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? लाइक माई बैंडविथ, डिले, कॉस्ट, ईज़ ऑफ इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस। बैंडविथ क्या है कि जितनी ज़्यादा बैंडविथ होगी उतनी ज़्यादा मेरी रेट होगा मेरा ट्रांसमिशन मीडिया का। डिले कि वो कितना टाइम ले रहा है सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड तक जाने में। कॉस्ट, मुझे कितनी कॉस्ट पड़ रही है डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस इजी है या फिर डिफ़िकल्ट है। सो इन सब फैक्टर्स को मतलब माइंड करके ही हम लोग ट्रांसमिशन मीडिया चूज़ करते हैं। द ट्रांसमिशन मीडिया इज़ अवेलेबल इन द लोएस्ट लेयर ऑफ OSI रेफरेंस मॉडल, दैट इज़ फिजिकल लेयर। जो मेरा OSI मॉडल होता है, OSI मॉडल में डिफरेंट लेयर्स होती हैं। आई टोल्ड यू इन माय प्रीवियस लेक्चर एज वेल, वो लेयर्स क्या क्या थी? फिजिकल लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, नेटवर्क लेयर। सो जो सबसे फर्स्ट माई लेयर होती है दैट इज़ फिजिकल लेयर। सो फिजिकल लेयर में मेरा ट्रांसमिशन मीडिया प्रेजेंट होता है। फिजिकल लेयर क्या है? फिजिकल लेयर है कि फर्स्ट लेयर की डेटा को हम कैसे सेंड कर सकते हैं, उसका मोड क्या है, उसका मीडियम क्या है, तो उसमें मेरा आता है ट्रांसमिशन मीडिया। अब जब मैं अपने सम फैक्टर्स नीड टू बी कंसिडर फॉर डिज़ाइनिंग द ट्रांसमिशन मीडिया, जैसे मैंने ऊपर बताया कि जब मैं अपने ट्रांसमिशन मीडिया को डिज़ाइन करती हूँ या फिर मैं मोड चूज़ करती हूँ कि मुझे वो वायर रखना है या वायरलेस रखना है, तो उसके लिए कुछ फैक्टर्स को हम लोग डिफ़ाइन करते हैं। वो फैक्टर्स सबसे पहले क्या है? बैंडविथ। बैंडविथ क्या है? ऑल द फैक्टर्स आर रिमेनिंग कॉन्स्टेंट।
द ग्रेटर द बैंडविड्थ ऑफ अ मीडियम द हायर द डेटा ट्रांसमिशन रेट ऑफ अ सिग्नल। जितनी ज़्यादा बैंडविड्थ होगी उतना ही ज़्यादा ट्रांसमिशन रेट होगा मेरे सिग्नल का। सेकेंड पॉइंट इज ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट। ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट को मैं लॉसेज या एरर्स भी बोल सकती हूँ, जैसे कि व्हेन द रिसीव्ड सिग्नल इज नॉट आइडेंटिकल टू द ट्रांसमिटेड वन ड्यू टू द ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट, द क्वालिटी ऑफ द सिग्नल विल गेट डिस्ट्रॉयड ड्यू टू ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट। अब ये क्या है कि जब मैं अपने डेटा को सेंड करती हूँ, सो ट्रांसमिशन के ड्यूरिंग ट्रांसमिशन उसमें कुछ लॉसेस इन्वॉल्व हो जाते हैं, कुछ एरर्स उसमें प्रोड्यूस हो जाते हैं, इंक्लूड हो जाते हैं, जिनकी वजह से रिसीविंग एंड पे मेरा डेटा आइडेंटिकल नहीं होता है, क्योंकि या तो डेटा की स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है, उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से वो मेरा सिग्नल वहाँ पे आइडेंटिकल नहीं होता है, उसको रिसीव नहीं किया जाता है, और जो सिग्नल की क्वालिटी है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है ड्यू टू ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट। नेक्स्ट वी हैव इंटरफेरेंस। An interference is defined as the process of disrupting a signal when it travels over a communication medium on the addition of some unwanted signal. इंटरफेरेंस का मतलब क्या है कि मेरे जो सिग्नल है वो इंटरप्ट हो जाता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि जब वो ट्रांसमिट होता है तो उसमें कुछ अनवांटेड सिग्नल्स ऐड हो जाते हैं, जिसकी वजह से कि जो मेरे डेटा की एक्चुअल क्वालिटी है या एक्चुअल वैल्यू है वो चेंज हो जाती है। इंटरफेरेंस इज समहाउ सेम एज ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट। बस इन दोनों के काम अलग अलग होते हैं, लेकिन ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट भी और इंटरफेरेंस दोनों मेरे सिग्नल की एक्चुअल वैल्यू को चेंज कर देता है। एक उसमें अनवांटेड सिग्नल्स ऐड कर देता है, इंटरफेरेंस उसमें अनवांटेड सिग्नल्स ऐड कर देता है, और ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट उसकी क्वालिटी को डिक्रीज़ कर देता है, या फिर ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट जो लॉसेज हैं वो उसमें ऐड हो जाते हैं। सो ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट क्या होते हैं, जैसे कि एटेन्यूएशन, डिस्टॉर्शन, नॉइज़। 3 टाइप्स के होते हैं। एटेन्यूएशन क्या है? Attenuation means the loss of energy, that is the strength of the signal decreases with increasing the distance which causes the loss of energy. Attenuation क्या है कि जब मेरा ट्रांसमिटिंग डिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है तो मेरे जो सिग्नल की स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो जाती है। मतलब अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो सिग्नल की स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी। डिस्टॉर्शन occurs when there is change in the shape of signal. This type of distortion is examined from different signals having different frequencies. Each frequency component has its own propagation speed, so they reach at a different time, which leads to delay distortion. Distortion क्या है कि distortion मेरे सिग्नल की शेप को चेंज कर देता है। ये हम डिफरेंट सिग्नल्स पे, डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज पे इसको एग्जामिन कर सकते हैं। Each frequency component has its own propagation speed, so they reach at different time which leads to delay distortion. अब हर सिग्नल की हर फ्रिक्वेंसी डिफाइन होती है, ठीक है, जिसकी वजह से कि जो उसका एक्चुअल फॉर्म बनती है उसमें उसकी एक्चुअल शेप चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से कि उसमें सिग्नल सेंडिंग में डिले होता है। Noise, when data is traveled over a transmission media, some unwanted signals is added to it which create the noise. जब डेटा को ट्रांसमिट करते हैं ओवर ट्रांसमिशन मीडिया तो उसमें कुछ अनवांटेड सिग्नल ऐड हो जाते हैं जो कि उसमें नॉइज़ प्रोड्यूस कर देते हैं। एट ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट 3 टाइप के थे, एटेन्यूएशन, डिस्टॉर्शन, नॉइज़। एटेन्यूएशन क्या था कि अगर मेरा डिस्टेंस इंक्रीज़ होगा तो मेरे सिग्नल की स्ट्रेंथ क्या होगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। डिस्टॉर्शन क्या होगा कि मेरे सिग्नल की शेप चेंज हो जाएगी। वो शेप क्यों चेंज होगी, क्योंकि हर सिग्नल की डिफरेंट सिग्नल्स की डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज होती हैं और हर फ्रिक्वेंसी की एक अपनी स्पीड होती है, सो दे रीच एट डिफरेंट टाइप विच लीड्स टू डिले डिस्टॉर्शन। देन नॉइज़ का मतलब क्या है कि जब डेटा ट्रेवल करता है थ्रू ट्रांसमिशन मीडियम तो उसमें कुछ अनवांटेड सिग्नल ऐड हो जाते हैं जो कि उसमें नॉइज़ क्रिएट कर देते हैं सिग्नल में, मतलब उसकी एक्चुअल एम्पलीट्यूड को चेंज कर देते हैं, उसमें नॉइज़ इस काइंड ऑफ एरर जो उसमें प्रोड्यूस हो जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया, एज आई टोल्ड यू कि ट्रांसमिशन मीडिया मेरे 2 टाइप के होते हैं, गाइडेड एंड अनगाइडेड।
अब गाइडेड मीडिया को मैंने फर्दर 3 टाइप्स में डिफाइन किया हुआ है, दैट इज़ कोएक्सियल, फाइबर ऑप्टिक्स एंड ट्विस्टेड। कोएक्सियल 2 टाइप्स के होते हैं, बेस बैंड एंड ब्रॉड बैंड। ट्विस्टेड अगेन मेरे 2 टाइप्स के होते हैं, अनशील्डेड एंड शील्डेड। एंड गाइडेड मीडिया इज ऑफ 3 टाइप्स, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स एंड इंफ्रारेड। सो सबसे पहले गाइडेड मीडिया क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज द फिजिकल मीडियम थ्रू विच द सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड। मैंने आपको पहले बताया कि गाइडेड मीडिया क्या है कि कोई फिजिकल मीडियम है, मैं कोई कंडक्टर यूज़ कर रही हूँ अपने डेटा को सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड तक सेंड करने के लिए। इट इज़ ऑल्सो नोन एज बाउंडेड मीडिया, इसको बाउंडेड मीडिया भी बोलते हैं। टाइप्स ऑफ गाइडेड मीडिया क्या है? ट्विस्टेड पेयर। Twisted pair is a physical media made up of pair of cables twisted with each other. इसमें हम cables यूज़ करते हैं जो एक दूसरे से twist रहती हैं। A twisted pair cable is cheap as compared to other transmission medium. Twisted pair की जो cost होती है वो कम होती है as compared to other transmission medium. Installation of twisted pair is easy and it is light weighted cable. Twisted cable की जो सबसे पहले क्या होता है, ट्विस्टेड पेयर केबल क्या है कि वो 2 वायर्स होती है, वो एक दूसरे से ट्विस्ट होती हैं, उसकी जो कॉस्ट होती है वो कम होती है, चीप होती है एज़ कम्पेयर टू अदर ट्रांसमिशन मीडियम। इसकी इंस्टॉलेशन भी इजी होती है और इसका जो वेट होता है वो लाइट वेट होता है। जो ये फ्रिक्वेंसी रेंज होती है ट्विस्टेड पेयर केबल की इज़ फ्रॉम 0 to 3.5 किलोहर्ट्ज़। ओके, देन वी हैव कोएक्सियल केबल। Coaxial cable is very commonly used transmission medium. For example, TV wire is usually a coaxial cable. अब coaxial cable हम mostly use करते हैं transmission medium में, like TV wire. The name of the cable is coaxial as it contains 2 conductors parallel to each other. Coaxial का मतलब क्या है कि इसमें 2 कंडक्टर होते हैं and they are parallel to each other. Twisted pair में क्या था कि मेरे 2 कंडक्टर एक दूसरे से ट्विस्ट थे। कोएक्सियल में क्या है कि मेरे 2 कंडक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं। इट हैज़ अ हाई फ्रिक्वेंसी एज़ कम्पेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल। इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो हाई होती है एज़ कम्पेयर टू ट्विस्टेड पेयर के। द इनर कंडक्टर ऑफ द कोएक्सियल केबल इज़ मेड अप ऑफ कॉपर एंड द आउटर कंडक्टर इज़ मेड अप ऑफ कॉपर मैश। इसमें 2 कंडक्टर होते हैं जो कि इनर जो कंडक्टर होता है इट इज़ मेड अप ऑफ कॉपर एंड जो इसका आउटर कंडक्टर होता है इट इज़ मेड अप ऑफ कॉपर मैश। द मिडिल कोर इज़ मेड अप ऑफ नॉन कंडक्टिव कवर दैट सेपरेट्स द इनर कंडक्टर ओवर फ्रॉम द आउटर कंडक्टर। 2 कंडक्टर होते हैं, दोनों कंडक्टर करंट कैरिंग कंडक्टर्स होते हैं, एक कॉपर का होता है एंड सेकंड वन इज़ ऑफ कॉपर मैश। और इन दोनों कंडक्टर्स के बीच में एक कंडक्टर होता है जो कि नॉन कंडक्टिव होता है और जो इन दोनों कंडक्टर्स को एक दूसरे से सेपरेट करता है। द मिडिल कोर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डेटा ट्रांसफरिंग वेयर एज द कॉपर मैश प्रिवेंट्स फ्रॉम द EMI। अब जो इसकी मिडल कोर थी, जो इसकी नॉन कंडक्टिव कोर थी, वो रिस्पॉन्सिबल होती है डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, जबकि जो कॉपर मैश जो आउटर कंडक्टर होता है वो मेरे डेटा को स्टोर करता है फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से। एडवांटेजेस क्या है कोएक्सियल केबल के कि इसमें जो डाटा की ट्रांसमिटिंग स्पीड है वो हाई होती है, इसकी जो शील्डिंग होती है वो बेटर होती है एज़ कम्पेयर टू ट्विस्टेड पेयर के, और इसकी जो बैंडविड्थ होती है वो हाई होती है। बैंडविड्थ हाई होने का मतलब क्या है कि अगर मैं ट्रांसमिटिंग डिस्टेंस को इंक्रीज़ करती हूँ तो मेरी सिग्नल की स्ट्रेंथ डिक्रीज़ नहीं होती है, मतलब कि वो मेरे सिग्नल को इतना ज़्यादा इफेक्टेड नहीं करती है एज़ कम्पेयर टू ट्विस्टेड पेयर के। डिसएडवांटेज क्या है कि ये एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू ट्विस्टेड पेयर के। एक्सपेंसिव क्यों है कि उसमें 2 कंडक्टर्स थे, वो दोनों सेम कंडक्टर्स थे। कोएक्सियल केबल में मैंने 2 कंडक्टर्स यूज़ किए, दोनों की मटेरियल अलग है, ठीक है, और इसमें एक बीच में मैं कंडक्टर यूज़ करती हूँ जो कि मेरा इंटरफेरेंस, जो कि मेरे ट्रांसफरिंग के लिए डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए जिसको मैं यूज़ करती हूँ। सो नंबर ऑफ़ कंडक्टर्स इंक्रीज़ होने की वजह से इसकी कॉस्ट भी क्या होती है, इंक्रीज़ हो जाती है। इफ़ एनी फॉल्ट अकर्स इन द केबल कॉजेज द फेलियर इन द एंटायर नेटवर्क। अब कोएक्सियल केबल में क्या है कि अगर कोई भी फॉल्ट मेरा अकर होगा मेरी केबल में तो वो मेरे कंप्लीट नेटवर्क को फॉल्ट कर देगा, कंप्लीट नेटवर्क को फेल कर देगा, स्टॉप कर देगा उसकी वर्किंग को। थर्ड वी हैव फाइबर ऑप्टिक। फाइबर ऑप्टिक केबल इज़ अ केबल दैट यूजेस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फॉर कम्युनिकेशन। फाइबर ऑप्टिक क्या करता है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स यूज़ करता है कम्युनिकेट करने के लिए।
Fiber optic is the cable that holds the optical fiber coated in plastic that are used to send the data by pulses of light. फाइबर ऑप्टिक एक ऐसा केबल है जो फाइबर ऑप्टिकल फाइबर कोटेड को यूज़ करता है प्लास्टिक के ऊपर। प्लास्टिक के ऊपर हम ऑप्टिकल फाइबर कोटिंग करते हैं जो कि मेरे डेटा को सेंड करता है इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस ऑफ लाइट के फॉर्म में। द प्लास्टिक कोटिंग प्रोटेक्ट्स द ऑप्टिकल फाइबर from heat, cold, electromagnetic interference from other types of wiring. Optical fiber provides faster data transmission than copper wires. फाइबर ऑप्टिक क्या है कि फाइबर ऑप्टिक जो मेरे डेटा को ट्रांसमिट करता है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में करता है। उसके बाद में जो मेरा ऑप्टिकल फाइबर, इसका जो मटेरियल है, कंडक्टिंग मटेरियल है, उसके ऊपर मैंने प्लास्टिक की कोटिंग की हुई है और इसमें जो मेरा डेटा सेंड होता है वो मेरा पल्सेस ऑफ लाइट की फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में सेंड होता है। अब प्लास्टिक की कोटिंग मैंने क्यों की है? क्योंकि प्लास्टिक की कोटिंग मेरे ऑप्टिकल फाइबर को हीट से, कोल्ड से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से और अदर टाइप ऑफ जो मतलब वायरिंग के फॉल्ट होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करता है। फाइबर ऑप्टिकल में जो मेरे डेटा की ट्रांसमिटिंग स्पीड होती है वो सबसे ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ट्विस्टेड पेयर एंड कॉपर वायर कोएक्सियल केबल्स के। ऑप्टिकल फाइबर में इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में डेटा सेंड होता है, प्लास्टिक की कोटिंग होती है। प्लास्टिक की कोटिंग हम इसलिए सेव करते हैं ताकि हम उसको कोल्ड, हीट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से सेव कर सकें और इसमें जो डेटा की ट्रांसफरिंग स्पीड होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। एडवांटेजेस क्या हैं? ग्रेटर बैंडविथ, द फाइबर ऑप्टिक केबल प्रोवाइड्स मोर बैंडविथ एज कम्पेयर टू कॉपर देन द फाइबर ऑप्टिक केयर्स मोर डेटा एज कम्पेयर टू कॉपर केबल। मतलब इसमें जब मैं डेटा का डिस्टेंस, अगर ट्रांसमिटिंग डिस्टेंस अगर मेरा इंक्रीज़ होगा सो कोएक्सियल केबल से भी ज़्यादा इसमें इफ़ेक्ट कम होगा। जो बैंडविथ क्या होती थी कि जब अगर डेटा की स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करते थे तो जो सिग्नल की क्वालिटी थी वो डिक्रीज़ हो जाती थी, ठीक है। बैंडविथ जितनी ज़्यादा होगी सिग्नल की क्वालिटी उतनी ही ज़्यादा अच्छी रहेगी डिस्टेंस इंक्रीज़ करने के बाद भी। स्पीड इसमें फास्ट होती है। फाइबर ऑप्टिकल केबल को मैं लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी ईजिली यूज़ कर सकती हूँ जिसकी वजह से मेरी बैंडविथ भी इफ़ेक्ट नहीं हो रही है। बेटर रिलायबिलिटी, द फाइबर ऑप्टिक केबल इज़ मोर रिलायबल दैन द कॉपर केबल। इसकी लाइफ टाइम ज़्यादा होती है, ये ज़्यादा रिलायबल होती है एज़ कम्पेयर टू कॉपर केबल्स के। थिनर एंड स्टर्डियर, फाइबर ऑप्टिक केबल इज़ थिन एंड लाइटर इन वेट सो इट कैन विदस्टैंड मोर प्रेशर देन कॉपर केयर। इसकी जो क्वालिटी होती है वो बेटर होती है, ये बहुत ज़्यादा पतली होती है और लाइट होती है वेट में, so that it withstand more pull pressure than copper cable. आई होप आप लोगों को ट्रांसमिटिंग मीडिया समझ में आए, गाइडेड ट्रांसमिटिंग मीडिया समझ में आए होंगे। ये मेरे 3 टाइप के होते हैं, कोई ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल एंड फाइबर ऑप्टिक केबल। ट्विस्टेड पेयर में मेरे 2 कंडक्टर होते हैं जो एक दूसरे से ट्विस्ट होते हैं। इसकी कॉस्ट कम होती है, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस भी इजी होती है, बट इसमें स्पीड जो होती है ट्रांसमिटिंग डेटा की वो मेरी स्लो होती है। देन वी हैव कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल में मेरे 2 कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। एक मेरा कॉपर का होता है, दूसरा मेरा कॉपर मैश का। ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट होते हैं बाय नॉन कंडक्टिव कंडक्टर, और जो नॉन कंडक्टिव कंडक्टर होता है उसको मैं यूज़ करती हूँ डेटा को सेंड करने के लिए, और जो मेरा आउटर कंडक्टर होता है उसको मैं यूज़ करती हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से अपने डेटा को सेव करने के लिए। इसमें कोएक्सियल केबल में कॉस्ट ज़्यादा होती है, बैंडविथ ज़्यादा होती है, स्पीड भी ज़्यादा होती है, और कॉस्ट लेकिन क्या होती है, कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। देन वी हैव फाइबर ऑप्टिक। फाइबर ऑप्टिक में क्या होता है कि फाइबर ऑप्टिक मटेरियल में यूज़ करती हूँ। इसमें जो मेरा डेटा सेंड होता है वो पल्सेस ऑफ लाइट एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में सेंड होता है, और फाइबर ऑप्टिक के ऊपर मैं प्लास्टिक की कोटिंग करती हूँ जो कि मेरे हीट, कोल्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से मेरे फाइबर ऑप्टिकल को सेव करता है। इसके एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं कि इसमें ग्रेटर बैंडविथ होती है, स्पीड हाई होती है, लॉन्ग डिस्टेंस पे भी बैंडविथ बेटर होने की वजह से डेटा जो सिग्नल की स्ट्रेंथ है वो सफ़र नहीं करती है, बेटर रिलायबिलिटी होती है, और ये लाइट वेटेड एंड थिनर होता है। देन वी हैव अनगाइडेड ट्रांसमिशन। अनगाइडेड ट्रांसमिशन क्या होता है? एन अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया ट्रांसमिट्स द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विदाउट यूजिंग एनी फिजिकल मीडियम।
अब अनगाइडेड मीडिया में जो मेरा ट्रांसमिटिंग मोड होता है वो मेरा वायरलेस होता है। वायरलेस का मतलब क्या है कि इसमें मैं इसको डेटा को सेंड करती हूँ विदाउट यूजिंग एनी फिजिकल मीडियम, देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो नोन एज वायरलेस ट्रांसमिशन। इसमें जो मेरा डेटा सेंड होता है वो मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में सेंड होता है। इन अनगाइडेड मीडिया एयर इज़ द मीडियम थ्रू विच द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कैन फ्लो ईजिली। वायरलेस मीडिया में अनगाइडेड ट्रांसमिशन में जो मेरा डेटा सेंड होता है उसका जो मेन मीडियम होता है वो मेरी एयर होती है, ना कि कोई कंडक्टर। सबसे पहले है रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दैट आर ट्रांसमिटेड इन ऑल डायरेक्शंस ऑफ फ्री स्पेस। रेडियो वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जिसको मैं ट्रांसमिट कर सकती हूँ ऑल डायरेक्शंस में, फ्री स्पेस में। दे आर ओमी डायरेक्शनल। ओमनी डायरेक्शनल मतलब होती हैं कि सिग्नल्स आर प्रोपोगेटेड इन ऑल डायरेक्शंस। द रेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव्स, जो इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो होती है 3 किलोहर्ट्ज़ टू 1 किलोहर्ट्ज़। I think it's 1 gigahertz. In the case of radio waves, the sending and receiving antenna are not aligned. That is, the wave sent by the sending antenna can be received by any receiving antenna. रेडियो वेव में कोई फिक्स नहीं होता है कि जहाँ से मैं डेटा को सेंड कर रही हूँ वो एक पर्टिकुलर एक ही रिसीविंग एंड से जाके मिलेगा। वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है और सेंडिंग एंड में वो किसी भी रिसीविंग एंटीना उसको अटेंड कर सकता है। एन एग्जाम्पल ऑफ रेडियो वेव इज़ FM रेडियो। रेडियो वेव क्या है कि जो इसमें डेटा को ट्रांसमिट करते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की फॉर्म्स में ट्रांसमिट करते हैं। ये ओमी डायरेक्शनल होती है। इसकी जो फ्रिक्वेंसी रेंज होती है इट इज़ 3 किलोहर्ट्ज़ टू 1 गीगाहर्ट्ज़। जो इसकी रेडियो वेव में जो ट्रांसमिटिंग, सेंडिंग और रिसीविंग एंड है वो एक दूसरे से अलाइन नहीं होते। अलाइन का मतलब है कि एक दूसरे के आमने सामने, कि यहाँ से अगर मैंने इस सेंडिंग एंड से डेटा को भेजा तो यही वाला रिसीविंग एंड, पर्टिकुलर यही वाला रिसीविंग एंड उसको रिसीव करेगा। फ्री स्पेस में कोई भी रिसीविंग एंड उसको रिसीव कर सकता है। कोई पर्टिकुलर फिक्स रिसीविंग नहीं है, रिसीवर नहीं है कि वही रिसीवर उस सेंडिंग डेटा को रिसीव करेगा। इसका एग्जाम्पल है FM रेडियो। एडवांटेजेस क्या हैं? इट इज़ वेरी यूज़फुल फॉर मल्टीकास्टिंग व्हेन देयर इज़ वन सेंडर एंड मैनी रिसीवर। मल्टीकास्टिंग के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं जब सेंडर एक ही है और रिसीव करने वाले बहुत ज़्यादा हैं। FM रेडियो, टेलीविज़न, कोडलेस फ़ोन्स आर एग्जाम्पल ऑफ रेडियो वेव। इसके एग्जाम्पल हैं FM रेडियो, TV, कोडलेस फ़ोन्स एंड आर एग्जाम्पल्स ऑफ रेडियो वेव। एडवांटेजेस क्या हैं इसके? कि रेडियो ट्रांसमिशन इज़ मेनली यूज्ड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क एंड मोबाइल सेलुलर फोन्स। इसको हम जब ज़्यादा नेटवर्क के लिए हमें डेटा को ट्रांसमिट करना होता है तब हम रेडियो वेव को यूज़ करते हैं, और या फिर मोबाइल फ़ोन्स के लिए। रेडियो वेव्स कवर अ लार्ज एरिया, कैन पेनिट्रेट द वॉल्स। ये वॉल्स के थ्रू भी, मतलब थ्रू 1 वोल्ट टू अनदर भी ये ट्रांसमिट कर सकते हैं डेटा को, और ये लार्ज एरिया कवर करते हैं। रेडियो ट्रांसमिशन प्रोवाइड्स हायर ट्रांसमिशन रेट। इसमें जो ट्रांसमिशन रेट होता है वो मेरा हाई होता है। देन वी हैव माइक्रोवेव। माइक्रोवेव 2 टाइप्स का होता है, टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव एंड सैटेलाइट माइक्रोवेव। एडवांटेजेस क्या है माइक्रोवेव के? कि माइक्रोवेव ट्रांसमिशन इज़ चीपर देन यूजिंग केबल्स। ये मेरा इसका जो कॉस्ट होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू केबल्स। इट इज़ फ्री फ्रॉम लैंड एक्वाजिशन एट इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी लैंड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ केबल्स। इसको इंस्टॉल करने के लिए मुझे किसी लैंड की ज़रूरत नहीं है कि भाई मुझे वहाँ पे नेटवर्क लगाना है, एक केबल वायर यूज़ करनी है। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन प्रोवाइड्स एन ईज कम्युनिकेशन इन टेरेन्स एज द इंस्टॉलेशन ऑफ केबल्स इन टेरेन इज़ क्वाइट अ डिफ़िकल्ट टास्क। ईजी कम्युनिकेशन ये प्रोवाइड करती है। कम्युनिकेशन ओवर ओशंस कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। माइक्रोवेव की हेल्प से मैं ओवरसीज़ भी कम्युनिकेट कर सकती हूँ। डिसएडवांटेज क्या है? ईव्स ड्रॉपिंग। एंड ईव्स ड्रॉपिंग क्रिएट इनसिक्योर कम्युनिकेशन। ये मेरा जो कम्युनिकेशन है इस काइंड ऑफ इनसिक्योर। आउट ऑफ फेज सिग्नल। अ सिग्नल कैन बी मूव्ड आउट ऑफ फेज बाय यूजिंग माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। अगर मैं माइक्रोवेव ट्रांसमिशन यूज़ कर रही हूँ सो देयर में बी चांसेस कि जो फेज़ है मेरा सिग्नल आउट ऑफ फेज हो जाए। Susceptible to weather condition. A microwave transmission is susceptible to weather condition. That means that any environmental change such as rain, wind can distort the signal. अगर weather conditions are not okay, so there may be chances कि मेरा जो transmission medium है, मेरी जो microwave transmission है वो मेरा environment changes की वजह से effect हो। Bandwidth limited.
एलोकेशन ऑफ बैंडविथ इज़ लिमिटेड इन केस ऑफ माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, इसमें जो बैंडविथ होती है वो मेरी लिमिटेड होती है, लाइक इट इज़ नॉट एज गुड एज अदर ट्रांसमिटिंग मीडियम्स।